अरे मेरे भाइयों, अगर इतना ही जोश और जज्बा था तो हमको जीत के जश्न में ही बुला लेते। यहां हम कोई प्रचार करने नहीं, हम तो ऐसा लग रहा है कि जीत का जश्न मनाने के लिए आए हैं। मेरे भाइयों, मुझे मालूम है कि आप लोगों ने कई सालों से इस दिन का इंतजार किया था। मैं असद साहब को बार बार ये कहता था कि असद साहब, अगर हम मध्य प्रदेश जाएंगे तो सबसे ज्यादा अगर मध्य प्रदेश के अंदर मजलिस को चाहने वाले मिलेंगे तो वो हमारे बुरहानपुर के अंदर मिलेंगे। और मैं जो बात कहता था वो आज सच साबित हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग कितने सालों से ये सोच रहे थे कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, और अब हम आपको ये बोलने के लिए आए हैं कि मैं तेरे दर पे आया हूं, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा और ये दोनों की वाट लगा के जाऊंगा। ये दोनों मतलब ये दोनों कैंडिडेट्स नहीं, इसकी भी और उसकी भी, दोनों की। बहुत हो गया ऐरे गैरों के लिए, अब अपनी जमात है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जो हालात है ये देखते हुए मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं मध्य प्रदेश में खड़ा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सभा हैदराबाद में हो रही है या औरंगाबाद के अंदर हो रही है। अरे ये देखकर तो इतना यकीन हो गया कि हमारे काउंसिलर्स तो आएंगे आएंगे, आने वाले वक्त के अंदर बुरहानपुर इंशाअल्लाह एमएलए भी देगा और एमपी भी देगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब बुरहानपुर के अंदर हम आए तो दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं असद साहब से एक बात कह रहा था कि अगर आज इस मुल्क के अंदर अगर आपने नौजवानों के अंदर एक तब्दीली लेकर आए हैं तो वो तब्दीली ये है कि इनके अंदर एक यकीन पैदा किए हैं, इनके अंदर एक भरोसा पैदा किए हैं, इनके अंदर एक सोच पैदा किए हैं, इनके अंदर एक ताकत पैदा किए हैं। और वो ताकत ये है कि तुम मुझे ताकत दो, मैं अच्छे अच्छों के सामने खड़े रहूंगा, नरेंद्र मोदी की आंख में आंखें डालकर सवाल करूंगा। लोग बोलते थे ये एक ही एमपी है हैदराबाद का, एक से दूसरा होगा नहीं, अब अकेले नहीं है, मैं भी हूं वहां पर। पहले असद साहब जब पार्लियामेंट के अंदर बैठते थे तो पीछे से कोई भाजपा वाला उनके बारे में कुछ ना कुछ बोलता था, उन्हें बैठने के लिए कहता था। लेकिन जब हम दो चले गए हैं, जब असद साहब कुछ बोलते हैं तो पीछे से मैं बोलता हूं, अरे बैठ बे बैठ। देखिए, हमें पुलिस डिपार्टमेंट का भी पूरा ताउन करना है, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट के ताउन से ही आज इतनी बड़ी जो महफिल सजाई गई है वो महफिल के अंदर कोई दाग धब्बा न लगे। इसीलिए आप लोगों के जोश को देखते हुए अब मैं जिनका इंतजार आपको इतने सालों से था वो घड़ी आ गई है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए हिंदुस्तान का इकलौता शेर